वालेकुम। अच्छी कौम में और अच्छे मुआशरे कैसे बनते हैं, इसके दो वाक़यात मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसका कोई भी खुलासा करने की कोशिश नहीं करूँगा, वो फ़ैसला आप खुद ही कर लीजिएगा। एक कॉलमिस्ट हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले एक जापान का वाक़या लिखा, एक साहब का। वो कहते हैं कि वो साहब किसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए जापान गए। ज़ुबान नहीं आती थी, वहाँ पे जाके जो टैक्सी ड्राइवर था एयरपोर्ट पे, उसको उन्होंने वो कार्ड दे दिया कि मुझे इस पते तक पहुँचाना है। वो जापानी ड्राइवर उनको लेके रास्ते में जा रहा था कि चलते चलते उसने रास्ते में अपनी टैक्सी का मीटर जो था वो बंद कर दिया। हमारे यहाँ ये रिवाज किसी ज़माने में होता था, आजकल कम है, कि बाकायदा है कि जिस तरह बिजली का मीटर है उसी तरह का एक छोटा सा सब मीटर लगा होता था कि जिसमें आपकी माइलेज आती थी और उसके हिसाब बाद आपको उस हिसाब से पैसे देने पड़ते थे। खैर, वो साहब उसको देखते रहे, चूँकि ज़ुबान तो नहीं आती थी। तो उस टैक्सी ड्राइवर ने वो मीटर बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद मीटर चला लिया। अब जब वो अपनी कॉन्फ्रेंस की होटल में पहुंचे तो अपने मुंतज़मीन से उन्होंने कहा कि मैं इसको ये पैसे दे रहा हूँ, लेकिन इससे एक बात पूछते हैं कि इसने रास्ते में मीटर बंद क्यों किया था। जब पूछा गया तो टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि जो एड्रेस मैंने इनको लेके आना था यहाँ पे, रास्ते में एक जगह से मुझे टर्न लेना था, लेकिन वो गलती से मैं टर्न नहीं ले सका। उसके बाद अगला यू टर्न तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर के फासले पर था, और चूंकि गलती मेरी थी तो मैंने मीटर बंद कर दिया ताकि मैं अपने कस्टमर को उसके पैसे चार्ज ना करूं, और जब मैं वापस उस जगह पर आया फिर मैंने अपना मीटर चला लिया। ये एक वाक़या है जापान का जो कि तहरीर किया कॉलमिस्ट ने। इसके मुकाबले में एक वाक़या है जो कि हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने पाकिस्तान का सुनाया। वो वाक़या कुछ यूँ है, वो कहते हैं कि मैंने अपने कुछ अजीज़ हैं उनकी तरफ जाना था, तो उन्होंने कह दिया कि यार ये हमारा एड्रेस है, तुम वहाँ पे बस स्टॉप पे पहुँच के, लारी अड्डे पे पहुँच के तो किसी से कह देना, वो तुम्हें हमारे पास पहुँचा देंगे। वो कहते हैं कि मैं वहाँ पे गया। वहाँ पे जाने के बाद मैंने वो एड्रेस बताया एक रिक्शे वाले को। मैंने कहा जी फ़लाँ जगह पे जाना। उन्होंने कहा जी बाबू जी बैठें, आपको छोड़ आते हैं। वो मुझे लेके तकरीबन 5-7 मिनट जो है वो उसने सफ़र तय किया और उसके बाद मुझे मतलूबा जगह पर पहुँचा दिया। वो कहते हैं जी कि मैं अपने मेहमानों के पास रहा। अगले दिन मैंने वापस आना था, तो मैंने उनसे कहा कि यार अब वापसी का टाइम है, मुझे अपना बस पे चढ़ा दें। तो वो कहते हैं जी कि बस अपना बैग वैग तैयार करें, हम आपको छोड़ आते हैं। वो कहते हैं जी कि मैंने बैग वैग तैयार किया, जब निकलने लगे तो मैं सोच रहा हूँ कि ये मुझे किस चीज़ पे छोड़ के आएंगे। ना ही इन्होंने गाड़ी निकाली है, ना ही इन्होंने मोटरसाइकिल को किक लगाई है, और बाहर कोई ऐसी टैक्सी या रिक्शे वाला भी नहीं है कि जिस पर मुझे ये सवार करेंगे। तो कहते हैं जी मैं ये सोच ही रहा था कि यार मैंने वापस जाना कैसे है। तो मैंने बैग उठाया तो मुझे कहने लगे कि चले साथ चले। तो कहते मैंने सोचा कि शायद ये गली मोहल्ले में से निकल के कहीं मुझे कोई सवारी ले देंगे जिस पे मैं चला जाऊँगा। अब वो कहते हैं जी कि मैं उनके अपना बैग लेके उनके साथ गली में से निकला। जैसे ही हमने 2 मोड़ मुड़े हैं तो सामने लारी अड्डा था, और मुझे उस दिन याद आया कि कल रिक्शे वाला मुझे सिर्फ अपने पैसों के चक्कर में ना जाने 5-7 मिनट कहाँ कहाँ पे घुमाता रहा है। हालांकि ये कॉलोनी या ये घर जो है ये उससे सिर्फ 2 गलियां हट के सामने लारी अड्डे के ये घर था। सो ये 2 वाक़यात हैं जो कि बहुत सी बातों का पता देते हैं। खुलासा इसका मैं नहीं करूँगा, आप खुद फैसला कर लें कि ज़िंदा कौमें और बड़ी कौमें और बड़े मुआशरे कैसे बनते हैं, और अगर हमने अच्छा मुआशरा बनना है, बड़ी कौम बनना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा।